स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी बाय स्टडी सर्कल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th NIS हिंदी का जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है बिहारी। तो उसको हम डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ जो इसके अंदर काव्यांश हैं उनकी डिटेल व्याख्या देखेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण काव्यांश हैं इस पाठ के अंदर से जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं एंड उनकी डिटेल व्याख्या क्या है। और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काव्यांश भी पूछे जाते हैं एंड वैसे वाले क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। तो डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं आपका जो है लेसन नंबर 11, जिसका नाम है बिहारी। तो बिहारी जी ने इसके जो दोहे दिए हैं इसमें उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाँ, अगर प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखते हैं तो चैप्टर नंबर 1 to 10 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सारे ही चैप्टर इस तरीके से आपके व्याख्या भी करवाई है और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको साथ ही साथ दिए भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, बिहारी जो हमारा पार्ट है। और हाँ ये बच्चों, एक चीज़ और है कि अगर आपको हिंदी के पेपर का पैटर्न नहीं पता है कि पेपर कैसा आएगा तो इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल तरीके से और अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर आपको समझा रखा है कि पेपर आखिर आपका कैसा आना है। पाठ के मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें कि इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे तो है कि बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, बिहारी कब के कवि हैं? रीतिकाल के बहुत ही फेमस और प्रतिनिधि कवि हैं ये। उन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्रकृति चित्रण इन चीज़ों से संबंधित बहुत ही सुंदर दोहों की रचना की है। इसके अलावा श्रृंगार के दोनों पक्ष कौन कौन से हैं? संयोग और वियोग, उनका चित्रण करते समय बिहारी ने नायक और नायिका यानी जो हीरो और हीरोइन होते हैं उनकी डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको चुना है। ठीक है, यानी मिलना और बिछड़ना दोनों का ही उन्होंने दोनों ही गतिविधियों का यहाँ पर बखान किया है। घर के भीतर अपने प्रेम को व्यक्त करने और दूसरे को देखते ही प्रेम की अनुभूति होने की चित्र जो है वो बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। बिहारी के भक्तिपरक दोहे भक्तिकालीन काव्य से अलग हटकर हैं। उन्होंने सख्य भाव से अत्यंत अतरंगता के साथ कृष्ण का स्मरण किया है। कृष्ण जो है वो उनकी काव्य में श्रृंगार के नायक के रूप में भी उपस्थित है। मतलब जो उन्होंने काव्य की रचना की है बिहारी जी ने, उसमें श्रृंगार के नायक के रूप में भी कृष्ण की उपस्थिति पाई जाती है। बिहारी ने प्रकृति के कोमल, मतलब जो नेचर होता है, नेचर के कोमल और रुचिकर रूपों के साथ साथ उसके प्रचंड रूपों का भी वर्णन किया है। यानी बिहारी जी ने बताया है कि प्रकृति केवल कोमल और सुंदर ही नहीं होती, प्रकृति प्रचंड रूप भी धारण कर लेती है। बिहारी के काव्य में तत्सम शब्दों से लेकर के ठेठ ग्रामीण शब्दों तक का प्रयोग हुआ है। मतलब शब्द जो है वो विभिन्न प्रकार के हैं। तत्सम शब्द तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ठेठ ग्रामीण शब्द हैं उन तक का इस्तेमाल इन्होंने किया है बिहारी जी ने। लोक में प्रचलित मुहावरों की काव्यात्मकता प्रयोग करने में बिहारी जो है बिल्कुल दक्ष है, निपुण है। बिहारी के जो दोहे हैं उनमें अनेक अर्थों तथा अर्थ छवियों की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से उनके विषय में ऐसा बोला जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, गागर में सागर भर दिया है। मतलब वो बोलते तो एक बात है लेकिन उनके एक बात के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि कम बातों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। जैसे कि हम गागर का मतलब क्या होता है? घड़ा होता है। हम घड़े में सागर, पूरे सागर को तो भर नहीं सकते, लेकिन बिहारी के पास ऐसी कला है कि वो कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन कर जाते हैं। तो माना जाता है कि वो गागर में सागर भर देते हैं एक तरीके से। अलंकारिता बिहारी की भाषा की प्रमुख विशेषता है। मतलब बिहारी जी की जो भाषा है उसमें अलंकार शब्दों का प्रमुख विशेष रूप से जो है प्रयोग देखने को मिलता है। और उन्होंने अपने काव्य में अनेक अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। बिहारी ने अपनी रचनाओं में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। मतलब उनके सामान्य से दिखने वाले जो शब्द होते हैं ना, शब्द प्रयोग और उक्तियाँ, वो अपने आप में विशिष्ट अर्थ संकेतों को व्यक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। मतलब बिहारी जी ने जो है जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शब्द तो कुछ और होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग कई तरीके से जो है लिया जा सकता है। इतनी सामर्थ्य उनके शब्दों में होती है। सो ये तो हमने इस पाठ के मुख्य बिंदु देखे हैं। अगर आपको बच्चों इसकी PDF चाहिए सो फॉर PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसकी ईजिली PDF को ले सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं इस पाठ का सारांश। तो पाठ का सारांश बहुत ही ईजी शब्दों में हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
जो कविवर बिहारी हैं वो रीति काल और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। मतलब बिहारी जो है वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े वाले भक्त थे। बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्रकृति इन चित्रण से संबंधित बहुत सारे सुंदर दोहों की रचना की है। बिहारी के दोहों में बहुत सारे अर्थों की संभावना रहती है। मतलब उनका एक छोटा सा दोहा बहुत सारे विभिन्न अर्थ रखता है अपने आप में। बिहारी के दोहों में अनेक अर्थों की संभावना रहती है, इसलिए कहा जाता है कि बिहारी ने अपने काव्य में गागर में सागर भर दी है। मतलब कम शब्दों में वो बहुत कुछ कह जाते हैं। रीति सिद्ध बिहारी जो है वो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। बिहारी की रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन है। श्री कृष्ण के बहुत सारे अलग अलग रूपों की अत्यंत ही सुंदर अभिव्यक्ति बिहारी के काव्य में मिलती है। इनके काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति मनुष्य के मन को छू लेती है। जो कवि बिहारी हैं उनके सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सत्सई के दोहों में अतरंग भाव की भक्ति व्यक्त करते हैं। जब भक्त भगवान से लगभग बराबरी के स्तर पर बात करने लगता है, मतलब जब भक्त जो है भगवान के लेवल की बातें करने लगता है, तब उन्हें तरह तरह से याद करता है, उलाहना देने लगता है। भक्त की भक्ति का यह स्तर अतरंगता के भाव का होता है। अगर बात करें कविवर बिहारी की, तो कविवर बिहारी ने एक दोहे में एक ऐसी नायिका अथवा नायक का वर्णन किया है जो अपने प्रिय की याद में हमेशा खोई रहती है। मतलब एक ऐसे हीरो और एक ऐसी हीरोइन का वर्णन उन्होंने किया है जो अपने प्रिय की याद में हमेशा डूबे रहते हैं। वह अपने मन की व्यथा अपनी सखी से कहती है। मतलब जो नायिका है, जो हीरोइन है, वो अपने मन की बेचैनी को अपनी फ्रेंड से बोलती है और अपनी सारी चेतना कि मैं भी अपनी सारी चेतना भुला बैठी हूँ, मेरी आंखें हमेशा उनकी आंखों से उलझी रहती है। मतलब ये लोग रोमांटिक लाइन्स वगैरह भी बोलते हैं यहाँ पर अपने काव्य में। बिहारी ने एक और दोहे में श्री कृष्ण और गोपी के प्रेम प्रसंग का चित्रण किया है। ठीक है, बिहारी जी ने क्या किया है, एक दोहे में जो श्री कृष्ण हैं और जो गोपी हैं उनके प्रेम प्रसंग का भी उन्होंने चित्रण किया है। गोपियाँ श्री कृष्ण से ज़्यादा बातें करने के लिए इच्छुक हैं। आपने सुना भी होगा कि गोपियाँ श्री कृष्ण के पीछे पड़ी रहती थी, इसलिए उसने उनकी मुरली छिपा कर रख दी है और श्री कृष्ण के मांगने पर पुनः मुकर जाती है, मना कर देती है कि मेरे पास तो आपकी मुरली नहीं है। कविवर बिहारी ने एक दोहे में प्रकृति का चित्रण किया है। देखो एक दोहे में उन्होंने क्या किया है, प्रकृति का चित्रण किया है। भीषण गर्मी से व्याकुल एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखने वाले जीव जंतु एक स्थान पर मिलजुल कर रह रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि जो जीव जंतु हैं जो एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही स्थान पर मिलजुल कर रह रहे हैं। अतः तपोवन में किसी प्रकार की हिंसा वर्जित है। उसमें एक प्रकार से स्वाभाविक शत्रु भीषण गर्मी से व्याकुल होकर एक ही स्थान पर रह रहे हैं। बिहारी ने अपनी समस्त रचनाएं दोहा छंद में की हैं और उनकी भाषा जो है कौन सी है, वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है आपको ध्यान रखनी है, ब्रज भाषा है। इनके दोहों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा एवं रूपक ये सारे अलंकारों का इस्तेमाल किया है उन्होंने अपने दोहों में। इसके अलावा दोहे में संदेह है, भ्रांतिमान है, ब्याज, स्तुतु एवं दृष्टांत, तो ये बहुत सारे अलंकारों का अद्भुत प्रयोग उन्होंने किया है। कविवर बिहारी की रीति काव्य बिहारी सत्सई एक बहुत ही अनूठी और काव्य कृति है। ठीक है, कौन सी, बिहारी सत्सई। तो बिहारी सत्सई को एक अनूठी काव्य कृति माना जाता है। तो ये इस पाठ का हमने सार देखा है बच्चों। अभी आगे बढ़ते हैं। जो पूरा पाठ है इसके अंदर जो दोहे हैं उनकी प्रसंग सहित व्याख्या हम देखेंगे। देखो ये दोहे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लो ये दोहा दे दिया तो आपसे कहा जाएगा कि इसकी प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। प्रसंग लिखना है, फिर इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। लाइन तो दो है, लेकिन जब आप इसकी व्याख्या करोगे तो इसमें बहुत कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से इसकी व्याख्या करनी है। मान लो ये आपको एग्जाम में दे दिया कि कब को टेरत दीन रट होत ना श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु जगन्नाथ जगवाए। तो इस तरीके से ये एक दोहा है। अब देखेंगे इसकी संदर्भ और प्रसंग व्याख्या सहित। ठीक है, तो जब आप कोई भी आपको दोहा दिया जाता है तो आपको उसमें संदर्भ प्रसंग लिखना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद उसको जो है व्याख्या करनी पड़ती है। संदर्भ प्रसंग का मतलब होता है आपको बताना है कि दोहा किसने लिखा है और इस दोहे के अंदर आखिर उसने क्या बात कहनी चाहिए। और व्याख्या में आप इस दोहे को डिटेल में फिर व्याख्या कर देंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो मान लो संदर्भ है और प्रसंग है कि भाई प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी जो है उन्होंने लिखा है और उनके सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कहाँ से लिया गया है, बिहारी सत्सई से लिया गया है ये। ठीक है, और इस दोहे में क्या बताया है, इस दोहे में श्री कृष्ण की चर्चा है, लेकिन को भिन्न रूप में, थोड़ा सा अलग रूप में जो है उनकी चर्चा है। तो संदर्भ और प्रसंग में आपने ये चीज़ बता दी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कहाँ से लिया गया है और किसके बारे में इसमें बात हो रही है। अब देखो व्याख्या में हम क्या करेंगे, व्याख्या में जो ये आपका दोहा है इसी की हम डिटेल व्याख्या कर देंगे, बता देंगे, इसको खोल खोल के लिख देंगे।
व्याख्या है, कवि कहता है कि जब कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, मतलब बड़े ही दीन दुखी वाले आवाज़ में तुम्हें मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, अर्थात कितने लंबे समय से मैं अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हें याद कर रहा हूँ, पर हे श्री कृष्ण तुम मेरी सहायता तो नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते। सारी दुनिया के गुरु, हे जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है। तो यहाँ पर देखो श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे तो दुखों को सुन नहीं रहे और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता और अपनी प्रशंसा और प्रभुत्व का आनंद लेता है, ऐसे ही आजकल तुम भी कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण से एक गलत स्वर में बात की गई है, हम समझ सकते हैं, मतलब कि भाई हे श्री कृष्ण तुम मेरी बात नहीं सुनने, मेरे दुखों को नहीं दे रहे, तुम्हें भी इस दुनिया की हवा लग गई है। और जैसे कि यहाँ के लोग किसी से मतलब नहीं रखते, अपनी अपनी गाते हैं, अपनी ही तारीफ़ करते हैं, ऐसे ही तुम भी अपने आप में ही मगन हो और तुम भी आजकल ऐसे ही कर रहे हो। तो ये इसमें कहा गया है इस दोहे के अंदर। ठीक है, चलिए अगला दोहा देख लेते हैं। मकराकृत गोपाल के कुंडल सुहत कान, धनस्यो मनो ये घर समर, ड्योड़ी लसत निशान। अब देखो ये इस दोहे का मतलब क्या है, पहले संदर्भ प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं, देखो बिहारी का ही हम लेसन पढ़ रहे हैं तो सारे दोहे बिहारी जी के ही हैं इसमें, लेकिन एग्जाम में आपको पता थोड़ी होगा, आपको तो एग्जाम में बस ऐसे ही दोहा उठा करके दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो दोहा है वो रीतिकाल के कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सत्सई से लिया गया है। इस दोहे में श्री कृष्ण की चर्चा है, लेकिन कुछ अलग रूप में है। तो देखो प्रेम और श्रृंगार की भावना जगाने वाले देवता का नाम क्या है, कामदेव है, जो प्रेम और श्रृंगार की भावना जगाता है। कामदेव के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मदन, मनमथ, रतिनाथ, अनंग, स्मर आदि। इस दोहे में स्मर नाम का प्रयोग समर कर किया गया है। इस दोहे में क्या, समर, तो ये जो स्मर नाम है उसको समर बोला गया है, ये रहा। चलिए, कामदेव को सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है। वो एक ऐसा योद्धा है जो प्रत्येक मनुष्य और देवताओं तक को अपने बाणों से जीतने का सामर्थ्य रखता है। उसके बाण बहुत ही कोमल, सुंदर और सुगंधित फूल के समान है और उसके ध्वज पर मकर का चिन्ह अंकित है, इसलिए उसका एक ऐसा नाम मकर ध्वज भी है। कामदेव की बात हो रही है बेसिकली इसमें। श्री कृष्ण के कानों में मकर किसको बोलते हैं, मगरमच्छ को बोलते हैं। तो देखो ये रहा मकर भी आपको जो है यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए, मकर का मतलब स्टार्टिंग में ही है, ये रहा मकराकृत, मतलब मकर की आकृति के। तो यहाँ पर कहा गया है कि श्री कृष्ण के कानों में मकर यानी मगरमच्छ की आकृति के कुंडल शोभायान हो रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ने उनके हृदय रूपी घर में प्रवेश कर लिया हो, मतलब उनके दिल में प्रवेश करके उसके जीत लिया हो, अर्थात उसने श्री कृष्ण के हृदय पर अपना कब्जा जमा लिया है और उनके कान रूपी द्वार पर विजय का प्रतीक यह ध्वज लहरा रहा है। अर्थात नायिका के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर नायक के हृदय में उसके प्रति प्रेम का अंकुरण हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट दोहा कि जब जब वह सुधी कीजिए तब तब सुधी जाही, आँखिन आँखी लगी रहें आँखें लागती नाही। इस दोहे का मतलब क्या है, पहले देखेंगे इसका संदर्भ और प्रसंग। तो ये दोहा आपको पता है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ किससे लिया गया है, बिहारी सत्सई से लिया गया है। और इस दोहे में बिहारी ने नायक और नायिका की याद में डूबे हुए नायक नायिका का वर्णन किया है, यानी दोनों एक दूसरे की याद में डूबे हुए हैं। व्याख्या क्या है इसकी, देखो इस दोहे की, ये जो दोहा है आपका 2 लाइन का, इसकी व्याख्या क्या है। विरहग्रस्त नायक या नायिका अपनी सखी या सखा से अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं, मतलब दोनों हीरो हीरोइन अपना जो उनका हाल दिल है वो सुना रहे हैं अपने अपने फ्रेंड से। जब जब मुझे अपने प्रिय की याद आती है तो मैं अपनी सुध बुध भूल जाती हूँ और उनको याद करती हूँ और मैं अपनी सारी चेतना सारी सुध बुध गवा बैठी हूँ। मेरी आंखें उसकी आंखों में ही उलझी रहती हैं, मतलब मेरा ध्यान उसकी आंखों में ही लगा रहता है और इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती। यह अर्थ नायिका के पक्ष में है, तो इसी तरीके से इसके विपरीत नायक के पक्ष में भी यही अर्थ किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर नायक और नायिका इस दोहे मतलब इस वाले काव्यांश के अंदर एक दूसरे को जो है याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो दोहा है वो हम लोग देख लेते हैं। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाएं बोरायत है या पाएं बोराए।
तो देखो ये बहुत ही फेमस आपका जो है दोहा है बिहारी जी का, और काफ़ी कुछ सीखने को आपको इससे मिल सकता है। तो ये जो दोहा है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी शतक से इसे लिया गया है, आपको पता है। और इस दोहे में अचानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे का वर्णन किया गया है कि इंसान को अगर अचानक से जो है धन बहुत ज़्यादा मिल जाए तो वो किस तरीके से मतलब एक तरीके के नशे में डूब जाता है, उसको सुध-बुध नहीं रहती, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पैसे वाला समझता है। कवि का कहना है कि यह नशा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नशे से भी ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। मादक पदार्थ मतलब आप जो ये वाइन विस्की ये सब पीते हो या जो भी है शराब वगैरह पीते हो, तो इनसे भी ज़्यादा नशा अगर हम बात करें तो इंसान को हो जाता है दौलत का। इस दोहे में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, ठीक है। कनक शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। कनक का अर्थ होता है सोना, तो पहले सोने शब्द का प्रयोग धन दौलत के पर्याय के रूप में किया है, ठीक है। पहला जो शब्द है ना कनक, सोना, तो उसको 2 बार इस्तेमाल किया गया है, तो इस कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है। चलिए मतलब धन दौलत इसके रूप में होता है। और सोने के अलावा कनक शब्द का एक और अर्थ है, वो है धतूरा। धतूरा एक तरीके का फल होता है जिसे खाने से नशा हो जाता है। तो एक और शब्द बोरात या बोराए, इस पर भी ध्यान दीजिए। ये वाला शब्द कहाँ है? देखो ये रहा। तो बोरात और बोराए, इन दोनों का मतलब क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बोरात या बोराए, इन पर ध्यान देना है। बोराना का अर्थ होता है मस्तिष्क की वह अवस्था जिसमें आदमी बहकी बातें करने लगता है, ठीक है। बोराने का मतलब क्या होता है कि इंसान जब बहकी बातें करने लगता है, उसका दिमागी संतुलन जब इस तरीके का हो जाता है, अर्थात उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता। नशे की तरंग में उसकी सहजता नष्ट हो जाती है और सोचने विचारने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं कि इंसान मदहोश हो गया है, मदमस्त हो गया है। सामान्य व्यवहार में बोराना शब्द का प्रयोग पगलाना या पागल होना का अर्थ में भी किया जाता है कि ना, बौरा गए हो, पगला गए हो, ऐसे इस तरीके से। और प्रस्तुत दोहे में कवि कहता है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे के तो खाने से आदमी मदहोश होता है, जबकि सोने के तो मिलने से ही, यानी धन दौलत के, सोने के, इन चीज़ों के तो मिलने से ही आदमी की स्थिति और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। अर्थात धन की मादकता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है। किसी भी इंसान को अगर हद से ज़्यादा सोना धन प्राप्त हो जाए तो उसको उसका नशा हो जाता है, घमंड हो जाता है। और जबकि मादक द्रव्य तो सेवन करने पर ही, है ना, और वो भी थोड़े से टाइम के लिए ही इंसान के दिमाग पर जो नशा चढ़ता है जब इंसान मादक द्रव्यों का सेवन करता है। तो ये जब वो पीता है कुछ भी, तो इस चीज़ को खाने पीने से तो थोड़ी देर के लिए इंसान का सिर घूमता है, लेकिन अगर उसको सोना या अधिक धन दौलत मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुमार उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो खुद को पता नहीं क्या समझने लगता है। अतः धन का जो नशा है वो अन्य सभी नशों से ज़्यादा खतरनाक है। मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने के लिए कुछ देर बाद उतर जाता है, लेकिन सोना यानी धन का नशा बना ही रहता है और जीवन की दूसरी गतिविधियों पर उसका चढ़ा हुआ रंग तरह तरह से दिखाई देता है। चलिए ये हमने देख लिया है। नाउ अभी हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट दोहा है। सघन कुंज छाए सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जात अजो वह बा जामुन के तीर। तो इसके अंदर जो है कविवर बिहारी जी ने क्या कहा है, देखो इसमें प्रसंग संदर्भ देख लेते हैं कि संदर्भ में भाई बिहारी जी ने लिखा है, उनके काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है। और इस दोहे में कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि उस यमुना के तट पर पहुंचकर मेरा मन आज भी वैसा ही है, वही वैसा ही हो जाता है। वहाँ के घने कुंजों की छाया अत्यंत सुखदायी लगने लगती है और सुगंधित वायु बहुत ही शीतलता प्रदान करने लगती है। व्याख्या है इसकी कि इस दोहे की व्याख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वह यानी वही है। वह का मतलब ये रहा, देखिए ये रहा वो शब्द वह, ठीक है। तो वह का मतलब होता है वही, यानी वही पुरानी वाली, ठीक है। तो कवि यह ना बताकर कि ऐसा मन हो जाता है पाठक के सामने अर्थ विस्तार की अनंत संभावनाएं छोड़ देता है। वही का प्रसंग है वैसा, जैसा कि प्रसंग है उस समय जब कृष्ण ब्रज में ही थे, ठीक है। वैसा का मतलब वही, वैसा ही जब श्री कृष्ण ब्रज में ही थे। कुल मिलाकर अर्थ हुआ कि मन जैसा कृष्ण के यहाँ होते उनके साथ रहते हुए होता था ना, आज भी मन वैसा ही हो जाता है जैसा कि श्री कृष्ण के यहाँ होने पर होता था। अब देखिए वैसा अर्थात कृष्ण के साथ रहते जैसा, वैसा का मतलब जैसा कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए मन हो जाता था ना, वैसा ही मन हो जाता है। तो इसमें जो अर्थ संभावनाएं मौजूद हैं वे किसी एक दो या कुछ बातों के बताने पर सीमित नहीं हो जाती। गोपी कृष्ण के साथ है, उनसे बात कर रही है, उनके साथ खेल रही हैं, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियाँ उमंग और उल्लास से भरी हैं, गोपियों के साथ कृष्ण रास नृत्य कर रहे हैं।
वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। अर्थात गोपी ये कहना चाहती है कि वे सारे के साथ सुखद जो क्षण थे, मतलब वे सारे जो अच्छे लम्हे थे, पल थे, उसे अपने में फिर से डुबो लेते हैं जो उसने कभी श्री कृष्ण के साथ बिताए थे। कृष्ण के विरह में गोपी को कलेजे में टीस का अनुभव होता है, उसे बड़ी चुभन सी होती है कि काश आज वो यहाँ पर होते। हवा भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब वह कुंजों की छाया में कृष्ण के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद करती है, तब सभी कुछ भूलकर कृष्ण में वो फिर से डूब जाती है। गोपियाँ यमुना के तट पर पहुंचकर कृष्ण को केवल याद भर नहीं आती, जो कलेजे को टीस पहुंचाए और छाया भी जलाने वाली नहीं लगती। सुगंधित हवा भी तन मन को विरह ताप से झुलसाने वाली नहीं लगती, बल्कि यमुना तट की ये यादें इतनी सघन, सुखद और मधुर हैं कि वे उसे आज से मुक्त करती हैं और उसके दिल दिमाग को उसी कालखंड में ले जाती हैं, उसी दौर में ले जाती हैं जब वह उमंग और उल्लास से भरी कृष्ण के साथ होती थी। इस तरीके से वह आज भी विरहग्रस्त ना होकर कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने वाली हो जाती है, और इस वजह से विरह में यानी बिछड़ने में जो सघन कुंज छाया पीड़ा देती थी, वह सुखद लगने लगती है। तो इसका भी हमने देख लिया है। बच्चों, अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला दोहा। ठीक है, और थोड़ा सा ये है कि और जो सुगंधित वायु शरीर को झुलसाती सी लगती थी, अब वो से गोपी को वो शीतल लगने लगी है। तो अगला जो दोहा है वो है, अगला जो काव्यांश है हमारा, बतरस लालच ताल लाल की मुरली धरी लुकाए, सोम करें होनहु हंसे दैन कहे नट जाए। तो ये दोहा देखिए फिर से बिहारी सस्सई से लिया गया है, और राधा ने कृष्ण से बात करने का अवसर पाने के लिए, मतलब राधा चाहती थी कि वो कृष्ण से बात करें, तो मौका ढूंढने के लिए कृष्ण की मुरली छिपा कर रख दी, और इस मौके पर दोनों की नोकझोंक यहाँ पर बताई गई है। व्याख्या है कि बात करने के लालच में राधा ने कृष्ण की मुरली छिपा कर रख दी। जब श्री कृष्ण उससे अपनी मुरली मांगते हैं तो वह सौगंध खाकर कहती है कि मुरली उसके पास है ही नहीं। जब कृष्ण उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं तब वह भौहों में हंस पड़ती है, अर्थात उसकी कुटिल मुस्कान बता देती है कि मुरली उसी के पास है। कृष्ण उससे फिर से अपनी मुरली मांगते हैं तो देने से बिल्कुल मना कर देती है, साफ मना कर देती है। तो इस तरीके से राधा कृष्ण से बात करने का अवसर पा जाती है और इस अवसर का आनंद उठा लेती है। तो मौका ढूंढ लेती है राधा कृष्ण से बात करने का, उसकी मुरली छुपा के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काव्यांश है वो है, कहलाने एकल बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सौ कियो दीरख दाग निदाघ। तो देखो ये जो प्रसंग है ये भी जो है बिहारी लाल द्वारा रचित है, और इसमें जो है ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता के प्रभाव का चित्रण है। ग्रीष्म ऋतु का मतलब होता है गर्मी का मौसम, तो गर्मी का जो भयंकर मौसम होता है उसके बारे में बताया गया है। कवि बताता है कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि सारा संसार ही तपोवन के समान हो गया है। तपोवन में तप की गर्मी होती है, तो इस गर्मी की वजह से आपस के शत्रु भी अपनी शत्रुता को भूलकर एक ही जगह बसते दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं एक दूसरे के, उनको एक दूसरे को देखकर लड़ने का मन नहीं कर रहा। उनको तो बस ये है कि गर्मी में वो भी बेचारे चुपचाप पड़े हुए हैं। जैसे कि सांप और मोर दोनों आपस में दुश्मन हैं, मृग और बाघ ये भी आपस में शत्रु हैं, लेकिन गर्मी की मार ने इनकी आपसी शत्रुता को भुला दिया है और ये सब एक ही वजह से एक ही जगह बसते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बच्चों, पूरा लेसन का जो एक सारांश था, एक एक्सप्लेनेशन थी हर एक काव्यांश की, वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको सारे काव्यांश अच्छे समझ में आ गए होंगे। अभी हम पाठांत प्रश्न देख लेते हैं इसके कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने क्यों कहा है कि ईश्वर को दुनिया के आम आदमी की हवा लग गई है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कवि कह रहा था कि ईश्वर को भी दुनिया की तरह, जैसे दुनिया के लोगों को हवा लग जाती है ना, ऐसे ही लग गई है। कवि कहता है कि मैं जब कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, मतलब मैं कब से दुखी होकर परेशान होकर तुम्हें आवाज़ें लगा रहा हूँ, कितने लंबे समय से मैं अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हें याद कर रहा हूँ, पर हे श्री कृष्ण तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते। हे सारी दुनिया के गुरु, जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है, इस दुनिया की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता और अपनी तारीफ और अपनी प्रभुता का आनंद लेता रहता है, ऐसा ही तुम भी कर रहे हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने कान रूपी ड्योढ़ी की कल्पना क्यों की है, यह आपको बताना है। देखो श्री कृष्ण के कानों में मकर होता है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ की आकृति के कुंडल शोभायान हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव ने उनके हृदय रूपी घर में प्रवेश करके
उसे जीत लिया हो, अर्थात उसने कृष्ण के हृदय पर अपना कब्जा जमा लिया हो और उसके कान रूपी द्वार पर विजय का प्रतीक ध्वज लहरा रहा हो। ऐसा लगता है कि जो कामदेव हैं उन्होंने श्री कृष्ण के दिल को जीत लिया है और ये जो मगरमच्छ रूपी कुंडल है उनके कान में जो लटक रहा है वो उनकी विजय का प्रतीक है, उनकी विजय का प्रतीक झंडे के समान लहरा रहा हो। अतः कवि ने कान रूपी ड्योढ़ी अर्थात द्वार की कल्पना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन का होता है, उदाहरण देकर आप बताइए। ऊपर हमने पढ़ा है अभी, देखो सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से आदमी मदोश होता है, जबकि अगर सोना मिल जाए तो उसकी स्थिति में इससे भी बुरी हो जाती है फिर। अर्थात धन की मादकता यानी धन का नशा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका प्राप्त होना ही सर चढ़कर बोलने लगता है। भाई अगर आप मादक द्रव्यों का सेवन करते हो, उसको खाते हो, तब आपको नशा होता है, लेकिन सोना तो आप खाते नहीं हो, धन तो आप खाते नहीं हो, उसके तो पाने से ही आपको नशा हो जाता है। ठीक है, मादक द्रव्य का सेवन करने से तो केवल थोड़े समय के लिए नशा होता है, वो नशा उतर जाता है 1 दिन में, 2 दिन में, ठीक है, कुछ घंटों में, लेकिन धन का नशा जो है वो दूसरे नशों से ज़्यादा खतरनाक होता है और वो जल्दी से उतरता भी नहीं है। मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने की कुछ समय बाद उतर जाता है, लेकिन धन का नशा बना ही रहता है। चलिए, तो इसलिए क्या है कि मादक पदार्थों से 100 गुना नशा इंसान को धन का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें दोहे में वाह जामुन के तीर। देखो ये है 5वां दोहा, उसमें जो है एक बात बोली गई थी, वाह जामुन के तीर। तो इस बात से क्या आशय है, इसका पूरा अर्थ क्या है बताइए। इसका पूरा अर्थ यह है कि गोपियाँ यमुना के तट पर पहुंचकर कृष्ण की केवल याद भर नहीं आती जो कलेजे को टीस पहुंचाए और छाया भी जलाने वाली नहीं रखती। जब गोपियाँ यमुना के तट पर पहुंच जाती हैं तो श्री कृष्ण की याद में उन्हें ना तो जो है मतलब गर्मी लगती है, बल्कि उल्टा वहाँ की हवा सुगंधित लगती है। ठीक है, और उनको वहाँ जाकर पुरानी यादों में एकदम से वो लोग खो जाती हैं। बल्कि यमुना तट की ये स्मृतियाँ इतनी ज़्यादा सघन है, मतलब उनकी जो यादें हैं श्री कृष्ण के साथ यहाँ बिताई हुई, वो इतनी ज़्यादा सघन है, सुखद हैं, मधुर हैं कि वो उसे आज भी मुक्त करती हैं और उसके दिमाग को उसी कालखंड में, मतलब अर्थात उसी पुराने समय में ले जाती हैं जब वह उमंग और उल्लास से भरी कृष्ण के साथ होती थी। तो इस तरह आज भी वह विरहग्रस्त ना होकर कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने वाली हो जाती है, मतलब वो आज भी उनके बिछड़ने का दुख ना मनाकर उनकी पुरानी यादों में खो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, कविवर बिहारी ने अपने काव्य में लोकोक्तियों और मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है। आपको इस बात को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों को। आई होप आप अभी तक बने हुए हैं। तो देखो, कविवर बिहारी ने काव्य में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है। इन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग किया है, जैसे कि कनक कनकता है 100 गुनी माधकता अधिकाय, या खाएं बौरात है या पाएं बौराए, और दूसरा है आँखिन आँखी लगी रहें आँखें लगती नहीं। अर्थ क्या है इसका, छवियों का एक ही पंक्ति में प्रयोग सराहनीय है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस पूरे लेसन को डिटेल में पढ़ लिया है। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको समझ में आना वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएँ। एंड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट सारी वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहें। एंड हाँ, बच्चों को हिंदी का पेपर कैसा आएगा वो पेपर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख लेना। इसके अलावा प्रीवियस सारे चैप्टर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चैप्टर 1 to 10। इसके अलावा हमारा एक ऐप है जिसका नाम है PSC बाय स्टडी सर्कल, जहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल और ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं। एंड वहां पर हमने कई सारे कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल है, कम फीस में है। तो डेमो वीडियो देखकर आप किसी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। अगर इंग्लिश की तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, NIS बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो वहाँ से आप अपनी इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।